वेलकम टू ईडू फार्मा एक्सपर्ट। नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे क्षेत्र के बारे में बात करेंगे जो हमारे स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा हुआ है, यानी कि फार्मेसी। आपने अक्सर फार्मासिस्ट को दवा की दुकान पर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका काम सिर्फ दवा देना ही नहीं, फार्मेसी एक बहुत ही व्यापक और महत्वपूर्ण विज्ञान है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें, फार्मेसी वह विज्ञान और कला है जो दवाओं की खोज, उत्पादन, तैयारी, वितरण और निगरानी से संबंधित है। इसका मुख्य उद्देश्य दवाओं को सुरक्षित और प्रभावी किफायती उपयोग सुनिश्चित करना है। यह स्वास्थ्य विज्ञान को रासायनिक विज्ञान से जोड़ता है। अगर हम बात करें फार्मासिस्ट कौन है, एक फार्मासिस्ट वह स्वास्थ्य पेशेवर है जो दवाओं के विशेषज्ञ होते हैं। वे न केवल दवाएं देते हैं बल्कि रोगियों को उनके सही उपयोग, खुराक, साइड इफेक्ट और सावधानियों के बारे में भी सलाह देते हैं। वे डॉक्टर और मरीज के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। अगर हम इसके इतिहास की बात करें, फार्मेसी का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी की चिकित्सा। आइए एक ऐसे दिलचस्प इतिहास पर नजर डालते हैं, यानी कि प्राचीन काल। हजारों साल पहले मनुष्य ने जड़ी बूटी, खनिज और जानवरों के अंगों के औषधीय गुण को पहचानना शुरू किया। मेसोपोटामिया, आधुनिक इराक में लगभग 400 ईसा पूर्व की मिट्टी की पट्टिकाओं पर दुनिया के सबसे पुराने ज्ञात नुस्खे मिले। प्राचीन मिस्र में भी दवाओं और चिकित्सा का गहरा ज्ञान था। भारत में आयुर्वेद लगभग 500 ईसा पूर्व जैसी प्राचीन चिकित्सक प्रणाली विकसित हुई, जहां पौधा और खनिजों का उपयोग दवाओं के रूप में किया जाता था। चरक और सुश्रुत जैसे महान विद्वानों ने हजारों पौधों पर शोध किया। प्राचीन ग्रीस में फार्माकोन शब्द का इस्तेमाल मिश्रण के लिए होता था, जिसमें फार्मेसी शब्द का उत्पत्ति हुई। मध्य युग की अगर हम बात करें, इस समय तक दवा तैयार करने वाले और चिकित्सक करने वाले एक ही व्यक्ति होते थे। 8वीं शताब्दी में बगदाद में पहली स्वतंत्रता फार्मेसी की स्थापना हुई। अरब विद्वानों ने दवा विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर हम आधुनिक युग की बात करें, 19वीं सदी में फार्मेसी एक अलग और स्वतंत्र विज्ञान के रूप में विकसित हुआ। वैज्ञानिक शोध और औद्योगिक क्रांति ने दवाओं के बड़े पैमाने पर उत्पादन को संभव बनाया। आज फार्मासिस्ट सिर्फ दवाएं नहीं करते बल्कि वे दवाओं के शोध, विकास, क्लिनिकल ट्रायल और गुणवत्ता नियंत्रण में भी शामिल होते हैं। अगर हम फार्मेसी की कार्य क्षेत्र की बात करें, यानी कि स्कोप ऑफ फार्मेसी की बात करें, फार्मेसी का क्षेत्र बहुत ही विकसित और एक फार्मासिस्ट कई अलग अलग जगहों पर काम कर सकता है। जैसे कम्युनिटी फार्मेसी, यही वह जगह है जिसमें आमतौर पर दवाओं की दुकान कहते हैं, जहां फार्मासिस्ट मरीज को दवा देते हैं और उन्हें सही सलाह देते हैं। हॉस्पिटल फार्मेसी, अस्पताल में फार्मासिस्ट डॉक्टर और नर्सों के साथ मिलकर काम करते हैं। वे मरीज के लिए दवाएं तैयार करते हैं, सही खुराक सुनिश्चित करते हैं और साथ दवा संबंधी जटिलताओं को रोकते हैं। और फार्मेसी इंडस्ट्री की हम बात करें, जहां फार्मासिस्ट नई दवाओं की खोज, उनका उत्पादन, परीक्षण और मार्केटिंग करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फार्मासिस्ट वैज्ञानिक के रूप में काम करते हैं और नई बीमारियों के इलाज के लिए नई दवाओं पर शोध करते हैं। रेगुलेटरीज बॉडीज, वे सरकारी संस्थाओं में काम करते हैं जो दवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। अगर इसका शिक्षा के करियर में हम बात करें, फार्मेसी का क्या रोल है, फार्मासिस्ट बनने के लिए एक विशेष शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, यानी कि हम कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। भारत में फार्मेसी में मुख्य कोर्स डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म, मास्टर ऑफ फार्मेसी, इसके अलावा डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जैसे कोर्स भी उपलब्ध हैं। अगर इसके भविष्य की बात करें, यानी कि फ्यूचर क्या है फार्मेसी का फ्यूचर, फार्मेसी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमेशा विकास और अवसर होते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों को देखते हुए फार्मासिस्ट की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। तो अगली बार जब आप किसी फार्मासिस्ट को देखें तो याद रखें कि वे सिर्फ दवा बेचने वाले नहीं हैं, वे एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पेशेवर हैं जो हमारे समाज के स्वास्थ्य की रक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फार्मेसी सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि लोगों की सेवा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का एक माध्यम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ईडू फार्मा एक्सपर्ट।